Welcome back to the new session. I am Nagesh Patil. So, as you have seen in advanced training, हमने देखा कि installation qualification, operational qualification, and performance qualification of different types of equipments, like various instruments, equipments used in the manufacturing. इसके अलावा water validation, purified water system, injectables, tablets, ईपीआई इसके अलग अलग इसमें जो वैलिडेशन परफॉर्म किए जाते हैं एक नया एग्जांपल हमने चेक किया तो उसी कंटिन्यूशन में हम इस सेशन में प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं प्रोसेस वैलिडेशन इज एन comprehensive रिव्यू ऑफ process where the process parameters and the analytical data is reviewed तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन प्रोसेस वैलिडेशन में क्या हो सकता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है phases of process validation, critical process parameters and critical process quality attributes, risk assessment and quality strategy, process design qualification और continuous process verification और वेरियस केस स्टडी में हमने टैबलेट कैप्सूल्स एपीआई और इंजेक्टेबल से हम इसमें देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसमें व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन इसका डेफिनेशन ये है कि प्रोसेस वैलिडेशन इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो इंश्योर करने के लिए प्रोसेस वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इट आल्सो इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट वो भी इसमें से मीट होगा तो इसमें टाइप्स ऑफ वैलिडेशन में प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव एंड कंकरेंट रीवैलिडेशन रीवैलिडेशन एज एंड व्हेन चेंजेस आर देयर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में एफडीए है यूरोपियन गाइडलाइंस है आईसीएच है एफडीए गाइडलाइन जो इसमें एक्सप्लेन करती है 21 सीएफआर पार्ट 82211 जो कि उसका सेक्शन है जो वैलिडेशन प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में इसमें बताते हैं तो ईएमए का गाइडलाइन है आईसीएच का Q8 से Q10 ये जो की गाइडलाइंस है क्वालिटी सिस्टम और रिस्क असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के बारे में इसमें जिसमें प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में उसको कवर किया जाता है प्रोसेस वैलिडेशन की फेजेस में जैसे कि हमने देखा कि आईक्यू ओक्यू पीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोसेस डिजाइन करना है उसके बाद फिर इक्विपमेंट क्वालिफाई करना है फिर हमको प्रोसेस को वैलिडेट करना है तो ये अलग अलग स्टेजेस में उसका एक्टिविटीज है तो जो पहले ही हमने आईक्यू के बारे में हम समझा है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सीपीपी क्या है कि प्रोसेस पैरामीटर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी इसको हम क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स कहते हैं जो एट्रीब्यूट्स इंश्योरिंग द प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी जो उसको हम CQA कहते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई इसके बारे में हम समझेंगे रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी इसमें अलग अलग जैसे हम देखा कि प्रोसेस पैरामीटर जो इम्पैक्ट कर सकते हैं उसको कंट्रोल कैसे करेंगे और उसका एनालिटिकल डेटा कैसे इवेलुएट होगा तो इसमें हमको वो अलग अलग चीजें इसको इस्टेब्लिश किया है प्रोसेस डिजाइन प्रोसेस डेवलपमेंट में की कंसिडरेशन जो आएगा उसके स्केलेबिलिटी फिर क्वालिफिकेशन से इसके अलावा सैम्पलिंग अलग अलग लोकेशन से अलग अलग टाइम पे जो हमको सैम्पलिंग करना है प्रॉपर प्लान होना चाहिए ताकि जो डेटा कलेक्ट होगा उसके सही तरीके से प्रोसेस वैलिडेशन स्टैब्लिश कर सकें इसके लिए अलग अलग लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज होते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इवैल्यूएशन होता है या फिर पैट है रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक्स और ऑनगोइंग डेटा एनालिसिस हम अलग अलग केस स्टडी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं इन फर्स्ट केस में हमने टैबलेट्स और कैप्सूल का सब्जेक्ट लिया हुआ है
इसमें अलग अलग जो चैलेंजेस है, उसमें हमको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उसको अलग अलग तरीके से क्या चीजें देखना जरूरी है, उसके बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। प्री रिक्विजिट फॉर वैलिडेशन। वैलिडेशन स्टार्ट करने से पहले जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में बात करें। ऑल प्री रिक्विजिट्स टू इंश्योर द सक्सेसफुल वैलिडेशन। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के बारे में हम समझते हैं। ये पहले तो अप्रूव्ड प्रोसेस वैलिडेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल हो, अप्रूव्ड एसओपीज फॉर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे कहते हैं। जो अलग अलग इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, एक्टिविटीज है जो कैरी करने के लिए जरूरी है, तो उसके बारे में इसमें जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर बैच रिकॉर्ड्स जो कि हमको एग्जीक्यूशन के लिए लगेंगे, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, वैलिडेशन ट्रेनिंग on the पर्सनल, जो वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय क्यूए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उनको ये ट्रेनिंग होना जरूरी है। इसके बेसिस पे ये आगे एक्टिविटीज कैरी करेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे। इक्विपमेंट्स मटेरियल एंड एनालिटिकल मेथड्स, जैसे कि हमने देखा कि एनी प्रोसेस वैलिडेशन शुरू करने से पहले इक्विपमेंट नीड टू बी क्वालिफाइड। इसका जैसे कि IQ की PQ कंप्लीट हो, कैलिब्रेशन ऑल इक्विपमेंट्स अप टू डेट, उसका कैलिब्रेशन विद इन वैलिडेशन वैलिड पीरियड में होना जरूरी है। रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, सारे रॉ मटेरियल्स जो प्रोसेस में यूज होंगे उसका टेस्टिंग कंप्लीट हो और दे मीट द स्पेसिफिकेशंस। एनालिटिकल मेथड्स, जो भी एनालिटिकल मेथड्स यूज होंगे प्रोसेस वैलिडेशन सैंपल टेस्टिंग के लिए, तो सारे मेथड्स जैसे इन प्रोसेस हो, इंटरमीडिएट हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, सारे स्टेजेस का वैलिडेशन मेथड कंप्लीटेड होना चाहिए। एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड टू एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, इसका एक स्पेसिफिक टाइमलाइन हो जिसमें वो कंटिन्यूस डेटा मॉनिटरिंग हो, ताकि ओवर द पीरियड ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन कंडीशंस आर विद इन द कंट्रोल्स। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। अभी रिस्क मैनेजमेंट में हमको क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर के बारे में हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको कंट्रोल कैसे करेगा बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। सिमिलरली क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए जिसके बेसिस पे हम सेफ्टी और क्वालिटी उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो टेस्ट और उसका रिजल्ट आउटकम। जीएमपी कंप्लायंस, जीएमपी कंप्लायंस में फैसिलिटी जो है, प्रोसेस जो है, उसका लाइसेंसिंग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोकल रेगुलेटरी बॉडी से। इसके अलावा फैसिलिटी इज एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस एंड इन कंप्लायंस मैनर। वेरियस एक्टिविटीज जैसे इंस्टॉलेशन, क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशंस, मेंटेनेंस, ये सारी शेड्यूल्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन प्लान एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। इसमें हमको इस्टेब्लिश करना है वैलिडेशन प्रोटोकॉल में वेरियस एक्टिविटीज में ऑब्जेक्टिव, रोल, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, टेस्टिंग मेथड्स है, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर आइडेंटिफाई करना, इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करना, सिस्टम्स, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, जैसे कंट्रोलिंग है, स्काडा सिस्टम्स आती है, तो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो ताकि डेटा जो कलेक्ट होगा या फिर वैलिडेट इवेलुएट किया जाएगा तो वो सही तरीके से इन द कंप्लायंस मैनर होना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि FDA का गाइडेंस है, यूजीएमपी,
ICH Q7 जो GMP के बारे में बताते हैं। इसके अलावा Q8 है, Q10 है जो डेवलपमेंट से लेके रिस्क असेसमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें अलग अलग क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन्वॉल्व होंगी, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, R&D इंजीनियरिंग है। तो इनका अलग अलग जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन हो और मॉनिटर अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एग्जीक्यूट करे। इक्विपमेंट एंड प्रोसेस सिलेक्शंस, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी एंड बैच साइज, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक एरिया, डिजाइन, ये सारी चीजें इसके अंदर होना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि 3 टाइप्स बेसिकली देर आर वैलिडेशंस: प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट इसको मोस्टली यूज करता है, इंश्योर द प्रोसेस यील्ड्स रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। तो इसको इसेंशियल है जो न्यू प्रोडक्ट जो नए से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट में, तो वो केसेस में इसका वो ज्यादा है। कंकरेंट वैलिडेशन जो है वो रूटीन प्रोडक्शन में है, उसका रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसको एनी कंटिन्यूस प्रोसेस मॉनिटरिंग में कोई इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है तो उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो है जो बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया, जैसे जैसे आप APQR में डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एंड एट्रीब्यूट्स का रिजल्ट कंपाइल करके वो एक स्टेब्लिश डॉक्यूमेंट स्टेब्लिश किया जाता है कि ये कंसिस्टेंटली प्रोसेस जो है ओवर द पीरियड परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिडेशन बैचेस। So basically, 3 validation batches are considered for the validation. Sometimes some organization may consider more batches to demonstrate performance consistency. Optimization batch. Optimization batch ये वो बैच है जिसमें एक बैच या फिर 2 बैचेस लिए जाते हैं जिसमें प्रोसेस पैरामीटर्स जो है वो ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, ताकि उसको फ्रीज करके प्रोसेस वैलिडेशन में क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स वो फ्री किए जाते हैं, उसका रेंज डिफाइन किया जाता है, उसके बेसिस पे आगे वैलिडेशन बैचेस लिए जाते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज कर रहे हैं मॉनिटरिंग में, कैलिब्रेशन होना जरूरी है, टेम्परेचर है, प्रेशर गेजेस है। अदर देन दैट मॉनिटरिंग ऑफ यूटिलिटीज, एयर, स्टीम, गैसेस, उसका ensure that they meet the specifications. Okay. Document results, इसमें जो ऑल द रिजल्ट्स जो टेस्ट के आइडेंटिफाई होंगे, ऑब्जर्वेशंस उसका इवेल्युएशन होगा, कंक्लूजन उसमें डाला जाएगा, उसमें अगर कोई डिविशंस है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, वो समराइज होना जरूरी है। उसके अलावा एक्शन प्लान जो कापा बोलते हैं उसको इवेल्युएट करने की जरूरत है। बेस्ड ऑन डिविजन करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस भी आइडेंटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड। R&D सपोर्ट और मेथड ट्रांसफर, ये मेजर इंपॉर्टेंट है। R&D विल बी इन सपोर्ट एंड विल बी अवेलेबल एट साइट फॉर द वैलिडेशन बैचेस। जो डेवलपमेंट फेज में उनका जो एक्सपीरियंस है वो ड्यूरिंग वैलिडेशन विल हेल्प to smoothly complete the validation batches. Once all the validation parameters and activities are completed, then the process is handed over to the मैन्युफैक्चरिंग साइट में। R&D का सपोर्ट उसमें। मेथड ट्रांसफर में क्या है, इसमें 2 टाइप्स मेथड होते हैं, एक मेथड जो है प्रोसेस का, एक मेथड है जो एनालिटिकल। तो दोनों पैरेलली जो एनालिटिकल मेथड से एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर होगा, उसका अलग से एक्टिविटीज है, प्रोटोकॉल जनरेट किया जाता है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में वेरियस एक्टिविटीज जैसे इक्विपमेंट है, डिजाइन है, या फिर टेक्निकल डेटा शीट दिया जाता है, सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन रिलेटेड क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में, ये सारी चीजें जो है मेथड ट्रांसफर के दौरान R&D से साइट को ट्रांसफर किया जाता है। इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलते हैं या फिर मेथड ट्रांसफर, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर, ये दोनों भी उसमें आते हैं। इसके अलावा रीवैलिडेशन क्राइटेरिया जो है, एनी सिग्निफिकेंट चेंज, जैसे प्रोसेस पैरामीटर में कोई चेंज हो गया है या इक्विपमेंट जो है वो टोटली डिजाइन में कुछ चेंज आ रहा है। इसके अलावा
सुपेक का एक अलग से गाइडलाइन है, जो इक्विपमेंट अपग्रेडेशन और रेगुलेटरी रिविजन्स उसमें अगर कुछ इंक्लूड किया है कि फलाना कुछ चेंज करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ वैलिडेशन और एक्सटेंशन एक्सटेंड ऑफ द वैलिडेशन, जो कितने लेवल तक उसको हमको वैलिडेशन कंसीडर करना है, तो वो जरूरी है। तो टाइप ऑफ वैलिडेशन में जैसे फुल रिवैलिडेशन और पार्शियल रिवैलिडेशन, जैसे मेजर चेंज है न्यू इक्विपमेंट और प्रोसेस रीडिजाइन, प्रोसेस में अगर रीडिजाइन किया है या फिर इक्विपमेंट ही नहीं आया है जो डिजाइन में था ही नहीं, तो वो केस में हमको फुल वैलिडेशन हमको जरूरी है। हो सकता है इसमें मल्टीपल स्टेजेस हो इसके लिए, जो इम्पैक्ट करेगा आगे जाके प्रोसेस में, तो वो सारे वैलिडेशन करना चाहिए। पार्शियल वैलिडेशन जो माइनर चेंजेस आती है, जो स्मॉल एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव द प्रोसेस किए जाते हैं, तो उसको पार्शियल वैलिडेशन करने की जरूरत है। ऑनगोइंग वैलिडेशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। अभी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वैलिडेशन प्रोसेस में क्या है कि रूटीन प्रोडक्शन जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्रोसेस का है, एनालिटिकल डेटा है, टू डिटेक्ट ट्रेन और इज देयर एनी ड्रिफ्ट इन द प्रोसेस। जो कहीं ड्रिफ्ट होता है तो भले वो विद इन स्पेसिफिकेशन हो, लेकिन वो ड्रिफ्ट हो रहा है लोअर साइड या अपर साइड ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल स्ट्रेटजी। इसके ये अलग जैसे स्पेसिफिकेशन के अलावा एक अलर्ट लिमिट डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो वो विद इन स्पेसिफिकेशन है। उसके अलावा हमने एक स्पेसिफिकेशन के अंदर में बेस्ड ऑन एनालिटिकल डेटा एक आउट ऑफ ट्रेंड डिफाइन करने के लिए, जो कि स्पेसिफिकेशन के बाहर जाने से पहले कभी हमको डेटा इवेलुएट करके उसको एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि बाद में आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो और फिर वो इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर ना हो। इसके लिए ये जरूरी है। एडजस्टमेंट इन द प्रोसेस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, इसमें से हमको ऑनगोइंग में हेल्प करेगा। अब सिक्वेंशियल प्रोसेस फ्लो, प्रोसेस वैलिडेशन का प्लान कैसे हो, तो सिक्वेंशियल प्रोसेस फ्लो, वैलिडेशन प्लान एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, प्रोसेस डिजाइन, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन अगर जरूरी है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन बैचेस, प्री वैलिडेशन बैचेस, concurrent validation if applicable, documentation of results and report. Finally, if revalidation, any changes in the process or anything required, that will be ongoing validation and continuous improvement and monitoring. Monitoring and improvement is more important steps are there. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमने पहले भी देखा कि 21 CFR पार्ट 820 एंड 8211 governs the GMP requirement, जो कि स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है। प्रोसेस वैलिडेशन जो FDA का है, उसमें लाइफ साइकिल अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, which includes from the process design, process qualification and continuous verification, ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस है। यूरोपियन गाइडलाइंस रिक्वायर वैलिडेशन ऑफ मैन्युफैक्चर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट अक्लॉज ऑल प्रोडक्शन बैचेस। इसमें एम्फसाइज है कि स्ट्रिक्टली अडेयर टू द वैलिडेशन प्रोटोकॉल, डॉक्यूमेंट हमने डिजाइन किया है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का जरूरत है। ICH-Q8 के बारे में हमने समझा, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट है। 8 9 रिलेटेड टू क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें Q8 में हमने देखता है कि ये डिजाइन जो ऐसे बनेगा कि क्वालिटी शुड बी इनबिल्ट, बिल्डिंग अ क्वालिटी इनटू द प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ICH-Q8 में बोला गया है। Q9 में टू मिटिगेट द रिस्क एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द रिस्क। ICH-Q8 जो फ्रेमवर्क है, उसमें क्वालिटी सिस्टम दैट सप्लाइज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड कंप्लायंस, इसके बारे में इसमें बताया गया है। जो जैसे हमने देखा कि ICH-Q10 emphasizes on planning of critical process performance, execution with the predefined criteria, monitoring, continuous observation of the process, improve based on the feedback, refining the process and for the betterment। तो ये क्वालिटी सिस्टम जो PQS हम बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम ICH-Q10।
ICQ-8 में हमने पहले भी देखा कि आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट इन क्वालिटी प्रोसेस, उसको हमको ऐसे डिजाइन करना है कि ताकि क्वालिटी जो है प्रोसेस में बिल्ट हो, उसमें हमको कॉन्फिडेंस आए कि हमारा प्रोसेस जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करेगा। स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन के बारे में क्या है कि डेटा कलेक्शन फ्रॉम द रॉ मटेरियल प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट, कंट्रोल चार्ट्स at various time point, process capability analysis CPK, identifying the critical process causing defects or process issues उसमें आइडेंटिफाई कर, तो आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड एंड टेकिंग द एक्शंस, जैसे ट्रेंड से हमको अगर कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम एंटिसिपेट करना होता है तो उसको रूट कॉज एनालिसिस होना जरूरी, फिर करेक्टिव एक्शन का उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर स्टाफ्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, फीडबैक लूप, मैनेजमेंट रिव्यू, उससे मैनेजमेंट को हर प्रोसेस वैलिडेशन में या फिर मंथली क्वालिटी जो हम असेसमेंट डिस्कस करते हैं तो उस वक्त इसके बारे में फीडबैक देना जरूरी है। इसमें लीडरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट इशू, द कल्चरल improvement, continuous improvement is there and it is maintained as per the guideline. प्रोसेस वैलिडेशन में हम एक एग्जांपल के तौर पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू टैबलेट फॉर्मुलेशन, ICH गाइडलाइन, इंट्रोडक्शन टू द न्यू टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट एंड स्केलेबल प्रोसेस फॉर न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे ICH-Q8, 9, 10 में डेवलपमेंट से लेके क्वालिटी सिस्टम तक रिस्क असेसमेंट एंड क्वालिटी सेफ्टी के बारे में, जिस विच विल इंश्योर द quality, safety and regulatory compliance throughout the development and production. ICH Q8 के बारे में, जैसे डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो क्रिटिकली क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है टैबलेट कैप्सूल में। बेसिकली टैबलेट्स के बारे में बात करते हैं तो टैबलेट हार्डनेस, डिसोल्यूशन रेट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दीज थ्री आर द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। डिजाइन स्पेस डेवलपमेंट में जो वेरिएबिलिटी स्टडीज है, ग्रेनुलेशन प्रोसेस में मिक्सिंग टाइम इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रेशन फोर्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेनुलेशन कंडीशंस में जैसे वाटर मॉइस्चर, ये सारी चीजें जो क्रिटिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होती है। ICH-Q9 जो एक टूल है, फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेल्योर पॉइंट्स, जैसे ग्रेनुलेशन में इम्प्रॉपर ग्रेनुलेशन होना, टैबलेट वेट वेरिएशन आना, या फिर डिसोल्यूशन, पुअर डिसोल्यूशन, इस तरह की जो पॉसिबल पोटेंशियल फेल्योर्स है, उसमें क्रिटिकल प्रोसेस पॉइंट्स क्या है, मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रैन्यूल्स, compression force during compression, these are the process parameters which impacts the dissolution and weight variation in the tablets. Risk mitigation, risk review and adjustment to the process. This way, strategy to identify the risk, स्केलिंग, रिस्क रिव्यू क्या है कि कभी हम स्केलिंग करते हैं प्रोडक्ट प्रोसेस का, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि प्रोसेस जो इक्विपमेंट डिजाइन चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ पैरामीटर्स में हमको अपग्रेड करना जरूरी है। जैसे ब्लेंडर, स्मॉल ब्लेंडर से लेके बड़ा ब्लेंडर में अगर करते हैं तो उसका जो बैच साइज के हिसाब से जो स्पीड है, टम्बलिंग जो मटेरियल टम्बल होता है अंदर ब्लेंडर में, उसके लिए हमको रोटेशन एंड टाइम वी नीड टू रीडिजाइन, तो ये सारी चीजें होती है। सिमिलरली कंप्रेशन में जो कि बेस्ड ऑन द ग्रैन्यूल्स मॉइस्चर कंटेंट, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत, फ्लोएबिलिटी ऑफ द मटेरियल जो हॉपर से कंप्रेस टैबलेट में आएगा,
तो उसमें कुछ चेंजेस होने का जरूरी रहता है। SSQ10 जो प्रोडक्ट क्वालिटी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे हम कोई मशीन चेंज करते हैं, लाइक टू लाइक मशीन है, कंप्रेशन मशीन में सिमिलर मॉडल मॉडल का है, तो वो केस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर दूसरा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको वैलिडेशन का उसमें होना जरूरी है, अलग से उसका डेटा जनरेशन का इम्पोर्टेंट है। डिफाइनिंग क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, उनको प्री डिफाइंड उसका होना जरूरी है, जैसे डोजेज फॉर्म है, स्ट्रेंथ है, बायो अवेलेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, सेल्फ लाइफ, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये सारी चीजें जो प्री डिफाइंड हम क्वालिटी डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, उसके अगेंस्ट हमको प्रोसेस को क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, जैसे टैबलेट हार्डनेस है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है, ड्रग रिलीज रेट है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है, टैबलेट वेट है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होना जरूरी है। रिस्क असेसमेंट में जैसे हमने देखा कि फिशबोन डायग्राम है, फेलियर मोड, इफेक्ट एनालिसिस, ये दो जो टूल्स है, उसमें हमको फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस पैरामीटर्स इवेल्युएट करना है, एंड इट मीट्स द क्वालिटी टारगेट प्रोफाइल, प्रोडक्ट का जो टारगेट प्रोफाइल है वो मीट होता है, वो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है। थ्योरेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल रिस्क असेसमेंट, थ्योरेटिकली हम अगर कुछ डिफाइन करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्चुअल डेटा कैसे आ रहा है, तो उसका एवेल्यूशन होना जरूरी है। एज अ फिश बोन डायग्राम जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो वो अलग अलग की कैटेगरीज है जिसका हमको इवेल्यूशन होना जरूरी है। पीपल्स पीपल्स में एक ऐसे कई पॉइंट्स है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द शिफ्ट्स, इस तरह के वजह से ना प्रोसेस में इनकन्सिस्टेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। इनकन्सिस्टेंट और आउटडेटेड प्रोसीजर्स, जो प्रोसेस के बारे में, मटेरियल मटेरियल में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स जो पोर क्वालिटी का आया है, या फिर जो रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज का होना चाहिए था नहीं है। फिर वेंडर एंड से बैच टू बैच में जो लॉट्स रिसीव हो रहे हैं उसमें फिजिकल पैरामीटर्स में कुछ वेरिएशन है, तो भले केमिकल पैरामीटर्स आर मीटिंग। इक्विपमेंट्स में अगर लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इनएक्यूरेट कैलिब्रेशन है, या फिर ब्रेकडाउन मल्टीपल टाइम हो रहा है, एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से होता है, एनवायरमेंट है, टेम्परेचर है, फ्लो है, ये सारी चीजें जो इम्पैक्ट करती है। एज अ रिस्क असेसमेंट भी ये सारी चीजें करना जो जरूरी है। फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस में इफेक्ट ऑफ फेल्यूर, और फेल्यूर में एक आरपीएन स्कोरिंग होता है, रिस्क प्रायोरिटी नंबरिंग। इसमें कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है, रिस्क सिवियरिटी इंटू ऑकरेंस इंटू डिटेक्शन। अगर सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, समझो 10 मार्क हमको अगर देना है, 9 अगर सिवियरिटी है तो रिस्क इज हायर है, अगर 2 है तो रिस्क इज लोअर। तो 10 आउट ऑफ, इफ इट इज मोर देन 5 द रिस्क इज हायर, तो उसको प्रायोरिटाइज किया जाना जरूरी है। तो इसके अलावा सेकंड फैक्टर है ऑकरेंस, सिवियरिटी दो इट इज हायर, इफ ऑकरेंस इज लो, ऑकरेंस अगर कम है, बहुत कम बार हुआ है, या फिर लास्ट 1 ईयर में 2 ईयर्स में ये इसी कोई उसमें फेल्योर का कोई चांस नहीं आए, तो रिस्क इज लो। उसके अलावा जैसे स्कोर 9 है, ऑकरेंस में 2 आया स्कोर, और डिटेक्शन, ये फेल्यूर जब भी होता है उसको कोई प्रायर इंडिकेटर है, अलार्म सिस्टम है, या फिर कुछ टेस्टिंग है, या फिर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, जिससे कि ये डिटेक्शन जो इमिडिएटली हो, बाद में क्वालिटी में इश्यूज होने के बाद डिटेक्ट हो, पहले हो, तो वो केस में उसका सिवेरिटी जो है, दो सिवेरिटी इज हायर,
ड्यू टू द लो ऑकरेंस, ड्यू टू द लो हाई डिटेक्शन, रिस्क रैंकिंग जो है कम हो जाता है। अगर डिटेक्शन बहुत लो है, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सिस्टम नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो उसमें रिस्क होने का चांस है। तो ये आरपीएम स्कोरिंग जो है, सेवेरिटी, ऑकरेंस एंड डिटेक्शन, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 5, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। आप 5 में से दे रहे हैं, अगर वो 3 के ऊपर जाता है, 3 स्कोर से ऊपर जाता है, तो उनको रिस्क हायर कंसिडर किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द स्कोर, टोटल स्कोर, जैसे कि हमने देखा कि 5 into 5 into 5, बराबर है, 5 into 5 into 5 for the out of 10 marks. It will be 5, 5, 25, 25 into 5, how much? 125. तो 125 इज थ्रेशोल्ड। अगर इसके ऊपर अगर स्कोर है तो उसको हमको रिस्क प्रायोरिटी होना जरूरी है। तो हायर रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, इसके हिसाब से उसको एक्शन लेना जरूरी है। अलग अलग जैसे प्रोसेसेस है, ब्लेंडिंग ऑफ मटेरियल, इसमें फेल्यूर मोड क्या आ सकता है, इनकम्प्लीट ब्लेंडिंग, सेग्रीगेशन इन द मटेरियल, कंटामिनेशन ड्यूरिंग ब्लेंडिंग, इनकरेक्ट रॉ मटेरियल क्वालिटी, या अलग अलग उसके फेल्यूर मोड हो सकते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट पे आ सकता है, एक्टिव मटेरियल जो डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं होगा तो वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में ये सकते हैं। तो कंटेमिनेशन जैसे हमने देखा कि उसे लीड टू द क्वालिटी फेलियर, इंग्रेडिएंट अगर सही तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है तो बैच फेल होने का चांसेस है। तो इस तरह से ये आरपीएम स्कोर जो है डिफाइन किया जाता है, सिवियरिटी, ऑकरेंस एंड डिटेक्टेबिलिटी, उसके हिसाब से रिकमेंडेड एक्शंस, सपोज इनकम्प्लीट ब्लेंडिंग है तो इंक्रीज द ब्लेंडिंग टाइम, रेगुलर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, ताकि सेग्रीगेशन जो ब्लेंडिंग में हो रहा है तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। इम्प्रॉपर क्लीनिंग एसओपीज एंड द ट्रेनिंग टू अवॉइड द कंटामिनेशन, एडिशनल ऑपरेटर ट्रेनिंग, जो कि इनकरेक्ट रॉ मटेरियल जो हैंडलिंग में हुआ है या फिर किसी ह्यूमन केयर की वजह से हुआ है, वेइंग की वजह से हुआ है, वो हमको अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर मेनी technologies so far used in the development of the drug. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आजकल बढ़ रहा है, जिसमें कि जो लिटरेचर का स्टडी है, जो ड्रग कैंडिडेट जिसको हम बोलते हैं टारगेट डिफाइन करना है, डेटाबेस को सही तरीके से रिव्यू करना है, जो मैन्युअली करने में आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो जो इंस्टेड ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम जो हमको जाता था, इट्स रिड्यूसिंग द स्टेजेस ऑफ डिस्कवरी टाइम, जिसमें हमको एक मॉलिक्यूल डिफाइन करना है, उसको एक टारगेट डिफाइन करना है, जिसके बाद हमको क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना है, फिर वो आर&डी का प्रोसेस को हमको इम्प्रूव करना है, फिर इम्प्लीमेंट करके उस ट्रांसफर करना है। तो ये चीजें में जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है, डेटा रिव्यू करना, डेटा मॉनिटरिंग करना, या फिर मॉड्यूल डिफाइन करना, कितने एक्सपेरिमेंट करना है, कम से कम एक्सपेरिमेंट में हमको जो फाइनल हमको टारगेट प्रोफाइल जो प्रोडक्ट का चाहिए, वो सारा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, जो टाइम जाता था पहले 10 साल, 15 साल, 25 साल डेवलपमेंट में, वो अभी बहुत कम होके व्हाट आई कैन से नो 70% टाइम जो है रिड्यूस हो रहा है। तो आगे हम नेक्स्ट कभी हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस वैलिडेशन पे, तो एक्चुअल टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, तो कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली वी विल डिस्कस इट in detail in the next artificial intelligence
drug development or defining the target profile, uh, and identifying the time, how the time is getting reduced. तो उसके बारे में बात करेंगे. Statistical evaluation and design experiment. Design of the experiment. Systematic varies multiple factors to study their effect on critical quality attributes. Understanding the relationship parameter and final product quality. तो जो वेरिएबल इम्पैक्ट आता है उस पर वो डिफाइन करने की जरूरत है. पायलट प्लांट और फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसके है कि टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन, जो हमने पहले भी डिफाइन किया है कि अलग अलग डेटा कलेक्ट करना है और कंटिन्यूस इवैल्यूएट करना है. ये डेटा हमको जो एज अ रिक्वायरमेंट है रेगुलेटरी क्यूए में, जो एपीक्यूआर जो हम बनाते हैं एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, उसमें भी ये डेटा हम इवैल्यूएट करके उसमें से कोई करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं. जरूरी है. इन प्रोसेस कंट्रोल्स to ensure the product process in process consistently perform the product and meets the regulatory requirement. QBD के बारे में हमने समझा रहेगा, क्वालिटी बाय डिजाइन, जो हमने ICHQ 8 में हमने देखा था. साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, क्रिटिकल पैरामीटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, प्रोसेस रबूस्टनेस इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा. फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेगुलेटरी थ्रू द डिजाइन स्पेस, डेमोन्स्ट्रेटिंग कंट्रोल थ्रू द डिजाइन स्पेस. हम डिजाइन ही ऐसे किया है कि उसका मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करने का जरूरत नहीं है. हम फाइनल प्रोडक्ट भी अगर टेस्ट करते हैं तो बेस्ड ऑन डिजाइन स्पेस प्रोडक्ट विल मीट द रिक्वायरमेंट. प्रोसेस वैलिडेशन में हम ब्लेंडिंग के बारे में अगर समझना चाहें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एपीआई एंड एक्सिपेंट्स. नंबर ऑफ सैंपल्स हमको टेस्टिंग में जो लेना है उसमें 10 to 30 सैंपल्स होते हैं और डिफरेंट लोकेशंस, जैसे टॉप मिडल बॉटम ऑफ द ब्लेंडर. अब ये ब्लेंडर ऑक्टागोनल है, कॉन्टागोनल ब्लेंडर है, तो उसके डिजाइन के हिसाब से हमको अलग अलग 10 लोकेशन आइडेंटिफाई करें. डायग्राम जो है उसका प्रोटोकॉल में होना जरूरी है ताकि सैम्पलिंग करते वक्त वो आसानी हो जाए. सैम्पलिंग जो है वो सैम्पलिंग थिप से किया जाता है, उसको यूनिट डोज सैम्पलिंग बोलते हैं. उसमें 3 सैंपल उसमें से निकाले जाते हैं, एक सैंपल टेस्ट किया जाता है, दूसरे 2 सैंपल एज अ रिजर्व सैंपल रख के इफ एनी इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. तो ये प्रॉप से अलग अलग लोकेशन से सैंपल निकाले जाते हैं. तो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट में ब्लेंड इन्वायरमेंट में ईच कंटेंट जो अलग अलग लोकेशन से निकाले उसका कंटेंट जो है 90 to 110 में होना चाहिए. लॉस ऑफ मॉइस्चर जो एलओडी बोलते हैं कंटेंट जो है, तो वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना है, जो हम डिजाइन स्पेस में हम डिफाइन किया है उसके हिसाब से हो, ताकि हमको कंप्रेशन में कोई दिक्कत ना आए. ग्रेनुलेशन प्रोसेस में इसमें भी 10 से 20 सैंपल निकाले जाते हैं ग्रेनुलेटर से. पोस्ट ड्राइंग में इसमें ग्रेन्यूल का सिव टेस्टिंग किया जाता है, बल्क डेंसिटी टेस्ट किया जाता है, मटेरियल का फ्लोएबिलिटी चेक किया जाता है टू इंश्योर दैट appropriate moisture is available in the granules and sieve particle size are appropriate, so that compressibility, appropriate compression will happen, uniform tablets, uniformity of content and the uniformity of weight can be achieved by process. Compression टेस्ट में उसमें हर अलग अलग इंटरवल पे, जैसे स्टार्ट मिडल एंड पे 20 to 30 tablets are collected and separately tested so that the data will be reviewed. The weight variation should not be more than 5% from the average weight.
हार्डनेस जो है अप्रोक्सीमेटली 4 to 10 और एज पर स्पेसिफिकेशन जो होना चाहिए। इसके अलावा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हम टेस्ट करते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं। तो कंटेंट में उसका 85 to 115 हो, और इसके अलावा आरएसटी का रिक्वायरमेंट है या फिर उसका जो एक अलग से यूएसपी में रिक्वायरमेंट है वो मीट हो। तो ये इससे है, रिजल्ट से वो अलग बाकी सब टेस्ट जो फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से आती है, तो वो सारी चीजें कंप्रेशन में आती है। इसके अलावा कोटिंग स्टेज, अगर कहीं किसी टैबलेट में कोटिंग होता है, कभी होता नहीं है, तो उसमें भी अलग अलग इंटरवल पे, जैसे कोटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है तो स्टार्ट ऑफ द टैबलेट, मिडल ऑफ द, एंड ऑफ द। तो उसमें कि मेनली क्या है कि उसका जो टैबलेट का वेट गेन जो है वो 2 to 5% में किया जाता है। उसपे सरफेस चेक किया जाता है, उसको कलर वेरिएशन है, पीलिंग है, और कोई रग्स है, कुछ मिस सरफेस सही है नहीं है, तो कोटिंग जो है उसका एवरेट किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग किया जाता है। पैकिंग में भी अलग अलग हम सैंपल निकालते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग के रिलेटेड जो वैलिडेशन है हम अलग से ये देखते हैं उसमें, कि उसमें बहुत सारे ब्लिस्टर में जो रोलर टेम्परेचर है, ये है सीलिंग टेम्परेचर है, बॉटल का लेबलिंग है, बैच प्रिंटिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो उसके अलावा भी कुछ होता है। तो बेसिकली पैकेजिंग में क्या है कि 10 to 20 ब्लिस्टर या फिर कंटेनर्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द सैंपल, जिसमें सील इंटीग्रिटी है, लीक टेस्ट है, विजुअल इंस्पेक्शन है, लेबलिंग है। तो ये सारी चीजें उसमें चेक किए जाती है। मिक्सिंग स्टेज में हमने देखा कि क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर मिक्सिंग टाइम है, ब्लेंडर लोड कितना है, 40 to 70% है या फिर कम है, ज़्यादा है, ब्लेंड होमोजेनिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है, और ग्रैनुलेशन में ग्रैनुलेशन फ्लूइड रेट है, बाइंडर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, उसका एडिशन रेट है, इम्पेलर स्पीड्स आता है, मॉइस्चर कंटेंट है। जैसे कंप्रेशन में हम देखते हैं तो कंप्रेशन फोर्स है, प्रेस का मशीन का स्पीड जो है वो आता है, फिल डेप्थ कितना होना चाहिए, ग्रेन्यूल्स फ्लोएबिलिटी क्या है मटेरियल का, ये क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर कंप्रेशन का आते हैं। कोटिंग में स्प्रे रेट है कोटिंग का, एयर टेम्परेचर्स, पैन स्पीड पे डिपेंड रहता है, प्रोसेस क्वालिटी, टैबलेट बेड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आउटलेट जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है कोटिंग में इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग में सीलिंग टेम्परेचर है, प्रेशर है, फिलिंग एक्यूरेसी है, कैप का अगर बॉटल पैक है तो पैक का टॉर्क जो है वो है, लेबलिंग एक्यूरेसी है। तो ये सारी चीजें अलग अलग स्टेजेस में हमने देखा। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में टूल यूज होता है। प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी एक अलग से टेक्नोलॉजी है जिसमें एनआईआर का स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, सैम्पलिंग बेस्ड ऑन, आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें यूज हो रही है जिसमें आपको मैन्युअली डेटा कलेक्ट करने का जो काम है वो कम होता है। इंटीग्रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम, जो कि कंटिन्यूस डेटा मॉनिटर करेगा, जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आज के सेशन में कंप्लीट किया है, जो बेसिक प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में हमने समझा। इसके अलावा टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसे ब्लेंडिंग है, ग्रेनुलेशन है, कंप्रेशन, कोटिंग, पैकिंग, ये अलग अलग चीजें हमने समझने का कोशिश किया है। Hope you have understood it very well and it will help you in going ahead. If any suggestions are there, please let me know. Add your comments into the session. So उसको मैं definitely evaluate करूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा. Thank you for watching. Hope you have enjoyed the session. We'll meet again. Okay.